बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाली पार्ट 1 की परीक्षा, हालांकि ये कब होगी सरकार हमें बताएगी तब यूनिवर्सिटी लेगी, लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटी ने पैटर्न पूरा बदल दिया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम लेने वाली है। उसके साथ ही मॉडल पेपर भी यूनिवर्सिटी ने जारी की है। हालांकि हम बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड लगभग कई सालों से एग्ज़ाम से पहले, चाहे वो इंटर के एग्ज़ाम हो या मैट्रिक के एग्ज़ाम हो, मॉडल पेपर जारी करते हैं। तो मॉडल पेपर तो आ गई, लेकिन अब सवाल कि उनमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर कहाँ से लाए जाए। आप तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर आप देख ले, लगभग फिजिक्स की भी अब आ गई है मॉडल पेपर। आप देख ले, पेपर 1 पेपर 2 है फिजिक्स, तो पेपर 1 पेपर 2 जो हो गए वो अनर्स हैं। उसके बाद से फिजिक्स सब्सिडियरी जो है वह सब्सिडियरी वालों के लिए होंगे। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डायरेक्ट जा करके आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो रहा बात अब कि उन सवालों के जवाब कहाँ से आएंगे, तो मॉडल पेपर जारी करने का मेन मकसद ये नहीं रहता है कि छात्र छात्राओं तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जो क्वेश्चन निकाले गए हैं उनके आंसर के साथ उनको भेजा जाए ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में। ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है। सिर्फ छात्र छात्राओं को ये बताना रहता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। इसलिए कोई भी यूनिवर्सिटी या जो बोर्ड है वह मॉडल पेपर के साथ कभी भी उसका जो है उस क्वेश्चन के साथ उसका आंसर जारी नहीं करती है। इसका आंसर आप ही को निकालना पड़ेगा। हालांकि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन छपे हैं उनका आंसर निकालने का 2 तरीका है, 2 या 3 तरीका हम कहें। पहला कि आपको गेस्ट पेपर पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि गेस्ट पेपर आपके सिलेबस से है और वहीं से आपके सिलेबस से ही गेस्ट पेपर में जो है वो क्वेश्चन पुट किए गए हैं। और जो गेस्ट पेपर है यदि आप उसको पूरा पढ़ते हैं अच्छे से, तो वहाँ से जो है क्वेश्चन आपके जो मॉडल पेपर हैं वहाँ पर मैच करेंगे। तो आप यहाँ पर उस क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी 100% नहीं है कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस है सभी के आंसर जो है वह गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे। गेस्ट पेपर किसी भी पब्लिकेशन का हो, गेस्ट पेपर में सारे जो आपके सिलेबस होते हैं वहाँ के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वो नहीं रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। गेस्ट पेपर को उस तरीके से तैयार किया जाता है कि परीक्षार्थी जो है एग्ज़ाम के समय में इसको पढ़ करके वो एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास कर जाए। तो एक तो उपाय है कि गेस्ट पेपर से आपको इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होंगे, जो कि काफ़ी हार्ड है। दूसरा उपाय है गूगल और यूट्यूब। यहाँ पर जो होंगे मैथ जो आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल हैं इनमें दिक्कत हो सकती है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, तो गूगल से उसका सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो क्वेश्चन किस चैप्टर से है उस चैप्टर को आपको यूट्यूब या गूगल पर तो खैर हार्ड होगा पढ़ना, यूट्यूब पर आपको उस चैप्टर को सर्च करके आपको पढ़ना होगा। न्यूमेरिकल के लिए भी वही आपको अपनाना पड़ेगा। पैतरा आपको यूट्यूब से ही पार्टिकुलर यदि आप उस न्यूमेरिकल को पुट करते हैं एज ए क्वेश्चन ऑन यूट्यूब तो हो सकता है कि रिजल्ट ना मिले। लेकिन यदि चैप्टर पता हो जाता है कि वो किस चैप्टर से पूछे गए हैं तो वो चैप्टर आप यूट्यूब पर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से जो होगा वो आपको उसका आंसर जो होगा आसानी से मिल जाएगा। तो मॉडल पेपर में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लगभग क्वेश्चन को निकालने में थोड़ा कठिनाई तो होगा। उसके बाद से फिजिक्स केमिस्ट्री में भी थोड़ा हार्ड पड़ेगा। लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सारे सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में भी कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सभी के सवाल को आप जैसा है वैसा आप गूगल पर पुट करते हैं तो आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इतिहास के जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट ब्राह्मणिक लिटरेचर इज, आपको पता होगा ऑप्शन ए में है अराण्यक, उपनिषद, स्मृति और वेदा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन है कि द ओल्डेस्ट ब्राह्मणिक लिटरेचर इज, तो आपको इसका आंसर आपको गूगल से निकालना होगा। तो वहाँ पर आपको सर्च करना चाहिए या सर्च करना होगा कि व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट ब्राह्मणिक लिटरेचर। तो वहाँ पर आपको आंसर एकदम मैंने लगभग कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने गूगल से निकाली है
क्योंकि सभी गेस्ट पेपर पढ़ना तो खैर मुश्किल है, और मेरा जो सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश ऑनर्स है, तो यहाँ पर हम मदद कर सकते हैं। लेकिन और सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने में बहुत दिक्कत हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि एक इंसान सभी पेपर थोड़ी पढ़ सकता है पूरा एकदम करेक्ट टू करेक्ट। तो आपको गूगल से इस टाइप से क्वेश्चन बना करके गूगल पर आप सर्च करेंगे तो बहुत आसानी से वहाँ पर जो इनका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन आपको मैच करेगा वो आप आंसर के तौर पर आप मान करके चलेंगे। नहीं तो आप यूट्यूब पर भी इस क्वेश्चन को पुट करके आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ओवरऑल हम कहें तो आपके पास 3 सोर्सेज है, एक यूट्यूब, दूसरा गूगल, उसके बाद तीसरा जो है आपका गेस्ट पेपर है। तो गेस्ट पेपर से बहुत सहूलियत मिल जाएगी, लेकिन आपको गेस्ट पेपर का सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रहा यूट्यूब और गूगल की, तो मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वहाँ से आपको इसका आंसर अवश्य मिल जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी कोशिश की है और कामयाबी भी मिली है इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने में। तो यही तरीका है मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर को निकालने के लिए। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनका आंसर हम किस तरीके से निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।